एक वायरस, जी हाँ, एक वायरस जिसने पूरी दुनिया पर कहर बरसा रखा है। एक वायरस जिसने मेडिकल साइंस को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। एक वायरस जिसने हमारी और आपकी जिंदगी मानो अस्त व्यस्त कर रखी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में इसका कहर बुरी तरह छाया हुआ है। भले ही रिकवरी रेट 95% तक हो, लेकिन इस बात से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इसने कितनों की जानें ली हैं और जानें लेता जा रहा है। अमेरिका के बाद भारत अब दूसरे नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई। कोरोना के कारण हमारा जीवन मानो थम सा गया है। हमारे जीवन में हताशा, निराशा मानो पांव पसार कर बैठ गया है। ऐसे में हमारे यूथ, जिनका एजुकेशन, करियर, मानो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, ऐसे में निराशा और हताशा से वो जूझ रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम यूथ की आवाज़ में हम बात करते हैं हमारे युवाओं से। क्या कहना है उनका कोरोना के बारे में, कितना इफेक्ट कर रहा है कोरोना उनके लाइफ और करियर पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेघा सा और आज मैं बात करूंगी कोरोना के कहर की। नहीं, कोरोना के कहर के बारे में तो हर कोई बात करता है। आज हम बात करेंगे कोरोना का प्रभाव हमारे और हमारे आसपास के लोगों में क्या पड़ा। तो चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। सबसे पहले अच्छे प्रभाव की, क्योंकि हमेशा शुरुआत अच्छी चीज़ों से करनी चाहिए। कोरोना के कारण हम अपनों के नज़दीक आए, हम उन पलों को जिए जिनके बारे में हम हमेशा सोचते थे काश हमारे पास वक्त होता तो हम इन पलों को अपने परिवार वालों के साथ जीते। लेकिन अच्छा है, हर चीज़ तब तक अच्छी लगती है जब तक वो एक समय के लिए हो। जब वो हमारी ज़िंदगी की आदत बन जाती है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं खटकने लगती है, क्योंकि हमें अपने पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना होता है। हमें अपनों के लिए वक्त तो चाहिए, पर हमें अपने की ज़रूरत को भी पूरा करना पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कोरोना हमें मुसीबत में डाल रहा है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों को तभी पूरा करेंगे जब हम बाहर निकलेंगे और उनके लिए काम करेंगे। और कोरोना की वजह से कामों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लोग, खासकर मजदूर, निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर, हम उच्च वर्ग के लोग या फिर मीडियम वर्ग के लोग तो कहीं ना कहीं पैसे जमा करके रख लेते हैं अपने बुरे दिनों के लिए, लेकिन निम्न वर्ग के लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये प्रभाव अच्छा भी है पर्यावरण और जानवरों के लिए, क्योंकि हमने जहाँ तक पहले लॉकडाउन की पहले की बात करें तो वायु की गुणवत्ता कितनी खराब थी। लोग बाहर निकलते तो थे, खुली सांस में जीते तो थे, पर वो सांस हमारे लिए खतरा के घंटी थी। हमें तरह तरह की बीमारियाँ होती थी। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान हमने ये देखा कि कैसे कुछ दिनों की सावधानी हमारे पर्यावरण और हमारे जानवरों को इस खतरनाक वायु से बचा सकती है। तो हर चीज़ का अपना प्रभाव होता है, वो चाहे वो अच्छा और चाहे बुरा। बस ये फ़र्क होता है कि हम उसे कितना करते हैं, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन भी बढ़ाएं तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर खतरा है, ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा। इसलिए हर चीज़ का इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। कोरोना से आज हमने बहुत कुछ सीखा है कि ज़िंदगी में कुछ वर्गों के लिए हमें थमना पड़ता है, अपनों के लिए, अपने दुनिया के लिए, क्योंकि अगर कुछ पल का ब्रेक हमारी ज़िंदगी बचा सकता है तो ज़रूर लें। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वैक्सीन आने में भी वक्त है। तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और मास्क जरूर पहनें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोरोना हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल इस गांव में आए बाढ़ की तरह है, जो सब कुछ आकर तबाही मचा देता है। लेकिन वो बाढ़ का तो है कि बारिश का मौसम जैसे ही खत्म होगा बाढ़ चला जाएगा, लेकिन ये कोरोना एक ऐसी तबाही है जो आते के साथ ही तमाम तरह की जितनी भी जो चीज़ें हैं सबको डिस्टर्ब करती है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ। मेरा 2 साल का मास्टर्स था, लेकिन 8 महीना मेरा लॉकडाउन में चला गया। हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, हम अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। घर वालों को प्रॉब्लम हो रही थी कि बाहर जाएंगे, उनको टेंशन था कि हम बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो पर्सनल लाइफ भी लोगों के डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन अगर हम अच्छे चीज़ों की बात करें तो इस 8 महीने की लॉकडाउन के दरमियान पोल्यूशन का जो बुरे हालात हो गए थे, वो पोल्यूशन में थोड़ा सा बदलाव आया था, थोड़ा सा सुधार हुआ था। जो दिल्ली में इतने पोल्यूशन, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इतना खराब रहता था, वो उस दरमियान बहुत अच्छा हो गया था। जो लोग अपनों से बहुत दूर हो गए थे दिल से, वो लोग अपनों के करीब आ गए थे।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये इतनी बुरी चीज है जिसका कहते हैं ना कि कोई भी बुरी चीज का असर बुरा ही होता है लाइफ पे, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक वैसे ही कोरोना के साथ है, जिसका हमें पता नहीं कि कोरोना कब जाएगा। ये हमारा जिंदगी का कह सकते हैं मास्क है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो इस कोरोना का हमें नहीं पता कि कब तक ये जाएगा, तो तमाम तरह के प्रिकॉशंस को लेते रहें, मास्क को पहनकर बाहर जाना ना भूलें, साथ ही साथ तमाम तरह के जितने भी जो सैनिटाइजर्स हैं उसको भी लेकर चलें। हेलो, मेरा नाम चंदन ओझा है। कोरोना ने हमारी लाइफस्टाइल को बदल कर रख दिया है। सबसे बड़ा बदलाव हमारी पर्सनल हाइजीन पर आया है। अब हम मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, समय समय पर हाथ धोते हैं, और ये तमाम आदतें हमें सिर्फ कोरोना से नहीं बचाती है, हमें तमाम बीमारियों से बचाती है, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है, हमें बैक्टीरिया से बचाती है, पॉल्यूशन से बचाती है। ये आदतें हमारे भीतर पहले नहीं थी। अगर नेगेटिव पार्ट की बात करें तो कोरोना हम स्टूडेंट्स को, जो हम पढ़ाई करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशूज़ होते हैं, बहुत लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करती, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। हम फ़ोन ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पर समय ज़्यादा बिता रहे हैं, जिससे कि इरिटेशन टाइप की थोड़ी थोड़ी होती है और हमारे स्वभाव में थोड़ा सा अंतर देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद होप सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यही भरोसा जिसकी वजह से पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ सोनी कुमारी, और आज मैं आप सभी से एक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। इतने दिनों से जो कोरोना और जो इतने दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा था, इस लॉकडाउन में आप और मैं, हम सभी अपने घर पे थे, या फिर कहीं ना कहीं जो बच्चे इस लॉकडाउन की वजह से अपने घरों पे शायद नहीं जा पाए होंगे। कोरोना जिस तरीके से हमारी पूरी दुनिया में जो फैल रहा है, ऐसे में ये थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में अपनी ज़िंदगी को भी नहीं रोक सकते। हमें अपनी ज़िंदगी को तो चलानी ही है, तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि आप और मैं, या यूँ कहें कि हम सभी, पूरी दुनिया को इसको हराने के लिए हमें पूरे प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। यानी कि जितना हो सके हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कम से कम हम घर से निकलें, और जितना हो सके हम अपने आप को पूरा सेफ रखें। यूँ कहें कि जितना हम लोग जो घर से बाहर निकलते हैं, प्रॉपर मास्क का उपयोग करें, और बाहर का खाना भी कम ऑर्डर करें और कम खाना खाएं। जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं अगर बुरा प्रभाव पड़ा है तो अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ा है। बुरा प्रभाव ये पड़ा है कि जो बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा मानना भी ये है कि जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, ऐसे में हमारा एक रूटीन बन गया था कि हमें सुबह उठना है, हमें इतना टाइम अपने पढ़ाई को देना है, हमें इतना टाइम अपना रिवीजन करना है। पर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत आलसपन तो आ ही जाता है। चलो यार, अब तो कॉलेज नहीं है, अब तो कोई टेंशन नहीं, ऑनलाइन क्लासेस है, टाइम टू टाइम ले लेंगे। अब ना तो कहीं उठ के ट्रैवल करना, ना कहीं उठ के हमें जाना है, ना कोई टेंशन है। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों का जो रूटीन था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, और उनका जो रिवीजन था उसमें भी डिस्टर्बेंस हुआ है, क्योंकि हम लोग घर पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लापरवाह तो हो ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी हॉबीज़ की। तो जैसे कि मैं एक मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, और मैंने कुकिंग भी सीखी, बहुत से लोगों ने भी कुकिंग सीखी होगी। तो ऐसे बहुत से बच्चे थे जो अपनी फैमिली से दूर थे, या जो लोग जॉब करते थे, वो इंजीनियर हो या IT सेक्टर्स के हो, किसी भी सेक्टर्स के हो, वो लोग अपनी फैमिली को टाइम देने लगे थे। अपनी फैमिली के साथ पुराने एल्बम्स को खोल के न्यू मेमोरीज़ को रिक्रिएट करने लगे थे, या यूँ कहे कि पुरानी यादों को तरोताज़ा करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब जिंदगी शुरू हो रही है, अपनी धीरे धीरे पटरी पर ज़िंदगी आ रही है, तो हमें इस पटरी पर ही रहना है। हमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और हमें अपनों के लिए जीना है। ये आप अपने लिए नहीं मास्क लगाते हैं, अब मास्क अपनों के लिए लगाते हैं, क्योंकि अगर हम सही रहेंगे तो हमारे अपने सही रहेंगे, और ज़िंदगी रहेगी तभी आप जिंदगानी को खुशी तरीके से जी पाएंगे। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिसने हमारा जीवन बदल के रख दिया, हमारे सोचने को एक नई दिशा दी, हमारे जीवन को जीने का एक नया मार्ग दिया। इस बीमारी ने हमें एक एहसास तो बहुत अच्छे से दिला दिया है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, भगवान के घर में तो हम सब एक हैं। क्योंकि इस बीमारी का डर जितना एक गरीब को था उतना ही अमीर को था। इस बीमारी ने वापस से हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पाठ भी खूब पढ़ाया है। इस बीमारी ने हमें ये एहसास दिलाया कि एकता अगर हो जाए तो वो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं चार्य मलिक आज आप सबके सामने बताना चाहूंगी कोरोना काल के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्योंकि नेगेटिव तो हम न जाने कब से सुनते आ रहे हैं। इस बीमारी ने हमें ये सिखाया कि जब हमारी किसी को जरूरत होती है उस समय पर दूसरों के लिए खड़े रहना कितना जरूरी है।
अपने परिवार को और खुद को वक्त देना कितना जरूरी है। कितने टाइम से हम शायद सिर्फ अपने परिवार में समट कर रह गए थे, अपने परिवार के दुख दर्द को ही समझते थे। पर जब लॉकडाउन लगा, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, खर्चने के लिए पैसा नहीं था, उस समय पर हमारी इंसानियत को जगाया है इस बीमारी ने। हमें खुद से मिलवाया है इस बीमारी ने, खुद से सवाल करने का एक मौका दिया है इस बीमारी ने। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित, आई एम ए जर्नलिस्ट और देश के टॉप मीडिया हाउसेज में से एक में मैं काम करता हूं। कोरोना काल ने लाइफ में किस तरह के चेंजेस लाए, दुनिया भर में लोगों को किस तरह से कोरोना ने इम्पैक्ट किया और हमारी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए, अगर इस पर बात करें तो निश्चित रूप से कोरोना काल में हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। प्री कोरोना एरा और पोस्ट कोरोना एरा टोटली डिफरेंट है। पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव हैं, वो अपने आसपास आप देख सकते हैं, लोगों की जीवन शैली में देख सकते हैं, अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितना बाहर निकलते हैं। पहले हम कुछ भी होता था बाहर निकलते थे, अभी हम बाहर निकलने से हमेशा गुरेज करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे दिक्कतें आई हैं, सबको पता है। लाखों लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों के रोज़गार चले गए और कई लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो सब तो एक तरफ है और इन परेशानियों के बारे में सबको पता है, लोग जानते हैं। अभी अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। कोरोना काल में हम पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं, ज़्यादा संवेदनशील हुए हैं, ज़्यादा अलर्ट हुए हैं, चीज़ों को लेकर हमारी सोच बदली है। हम चीज़ों को पहले से बेहतर तरीके से समझने लगे हैं, मैच्योर हुए हैं और सबसे बड़ी बात, हमने मुश्किलों से लड़ना कोरोना काल में ही सबसे ज़्यादा सीखा है। नमस्कार, मेरा नाम रौनक राठी है और मैं कोरोना वायरस के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस आज के ज़माने में कितना ज़्यादा फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज के ज़माने में भी लोग मास्क और सैनिटाइजर का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग कोरोना वायरस से खुश भी है और कुछ लोग खुश नहीं भी है। खुश लोग इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि उनके पास समय नहीं है अपनी फैमिली को देने का, अपने फ्रेंड्स को देने का, तो कोरोना वायरस ने उनका यह सपना भी पूरा कर दिया कि अब वो अपना जो भी काम होता है ऑफिस का, वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हैं। और कुछ लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत से लोगों की जॉब चली गई है एंड जीडीपी में बहुत गंदा प्रभाव पड़ा है, जीडीपी डाउन हुई है और इकोनॉमी भी बहुत डाउन हुई है। तो कोरोना वायरस के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम देवांश है और मैं मीडिया का छात्र हूँ। कोरोना जैसी महामारी की बात की जाए तो इसने पूरे विश्व पे अपना दुष्प्रभाव छोड़ा है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात की जाए या लोगों के निजी जीवन पे। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और लॉकडाउन का और कोरोना का मेरे जीवन पे क्या असर पड़ा, तो लॉकडाउन के कारण मैंने कई चीज़ें बनाने सीखी। परिवार के साथ इतना समय नहीं बिताया था एक साथ, बहुत टाइम बाद ऐसा बिताने को मिला, लगभग 6-7 महीने। इसके अलावा पिछले 1-2 साल में मैंने बहुत सी किताबें खरीद के रखी थी जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इस लॉकडाउन में उन्हें पढ़ने का मौका मिला। इसके अलावा कुछ चीज़ें मिस किया, तो दोस्तों के साथ आउटिंग, स्ट्रीट फूड खाना, इस तरह की चीज़ों को बहुत मिस किया। और कुछ नुकसान भी हुआ, जैसे क्लासेस नहीं चल पा रही थी, हालांकि वो ऑनलाइन अब होने लगी। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ ख़राब भी हैं, लेकिन अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। तो सुना आपने कि हमारे यूथ ने किस तरीके से कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स बताए, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो। हम इस बात से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी और आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है, कितनी थम सी गई है। लेकिन हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इससे रिलेटेड है वो हमें फॉलो करते जाना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, हैंड वॉशिंग हो, एवरीथिंग वी नीड टू डू जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता। अगर हम सरकार के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, अपनी आदतों में सुधार लाएंगे, तो हम इस वायरस के साथ भी सुरक्षित जी सकते हैं।
और एक दिन ऐसा आएगा जब हम वायरस फ्री देश में सांस लेंगे। ये सिर्फ आप पर है, आपकी खुद की जिम्मेदारियों पर है। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर जरूर बताइए और अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाइए। मास्क पहनिए और दूसरों को भी मास्क पहनने की सलाह दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट। So keep watching Young Tarang. Till then, goodbye and take care.